हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सुबह नाश्ते की प्लेट में अगर गर्मा गर्म आलू का पराठा दही के साथ मिल जाए तब तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। तो सुबह स्कूल का लंच हो, चाहे ऑफिस का लंच हो या फिर नाश्ते की टेबल हो, अगर पराठे हो ना तब तो फिर वाकई में दिन बनता है। और हम भारतीयों को तो ना सुबह के ब्रेकफास्ट में पराठे ज्यादातर लोगों को, सभी को बहुत पसंद होते हैं। चाहे वो पराठा फिर आलू का हो, चाहे गोभी का हो, चाहे मूली का हो, चाहे पालक का, चाहे मेथी का। इतनी ढेर सारी वैरायटीज होती हैं कि फिर उसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो आज मैं आपके साथ में आलू के पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, पर सिंपल आलू का पराठा नहीं, अमृतसरी तंदूरी आलू का पराठा, वो भी बिल्कुल कम घी या फिर विदाउट घी या विदाउट ऑयल या विदाउट मक्खन शेयर करने वाली हूँ। बहुत हेल्दी पराठा है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं ये 5 उबले हुए आलू। तो ये आलू ना मैंने एक्चुअली रात में उबाल दिए थे, तो मैंने तो रात में उबाल दिए थे, मुझे याद आ गई थी। अगर नहीं है, आप इमीडिएट बनाना चाहते हैं ना, तो उबाल के रख लीजिए और उनको ठंडा कर लीजिए। ठंडे पानी में डाल दीजिए या फिर ठंडा करके 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख लीजिए, ताकि वो थोड़े से ना स्टिफ हो जाए। इमीडिएट जो उबले हुए आलू रहते हैं ना, उसके पराठे बनाते हैं तो वो पराठों में से आलू के निकलने के चांसेस रहते हैं। तो पहले से उबले हुए आलू होंगे ना तो बहुत अच्छा पराठा बनकर तैयार होता है। तो चलिए सबसे पहले ना इसका हम डो तैयार करेंगे। तो आटा लगाते हैं। सबसे पहले आटा लगाने के लिए एक बोल लिया है मैंने, और इसमें मैं डाल रही हूँ गेहूं का आटा। 1 कप गेहूं का आटा और ये 2 कप गेहूं का आटा। तो यहाँ पे मैं गेहूं के आटे का बना रही हूँ। अगर आप इसमें मैदा मिलाना चाहते हैं ना, तो हाफ मैदा और हाफ गेहूं का आटा ले सकते हैं। और इसके बाद इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून शुगर। तो 1-1 चम्मच चीनी और नमक मिला देंगे। अच्छे तरीके से ना इसको हम मिक्स कर लेंगे। पहले शक्कर को और नमक को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ी सी सेंटर में स्पेस बनाएंगे और इसमें डालेंगे ये आधा कप दही। तो ये दही ना मेरा फ्रेश है, बहुत खट्टा नहीं है। अगर आपका खट्टा दही है ना तो थोड़ा सा इसको कम डालिएगा। और दही डालने से क्या होता है, आटा बहुत ही सॉफ्ट लगता है, बहुत सॉफ्ट बनता है। और अब इस दही को ना इस आटे में पहले हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब दही अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए हम एक नरम सा आटा लगा लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी स्टफ्ड पराठे का हम आटा लगाते हैं ना तो बिल्कुल नरम लगाना है। अगर सख्त आटा लगाएंगे ना तो स्टफिंग बाहर निकलने लगती है। तो बिल्कुल नरम से इसको गूंथ लेंगे। तो ये नरम सा बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा मैंने गूंथ लिया है। और अभी ना थोड़ा सा हाथों में चिपक रहा है, उससे बचने के लिए ना इसमें मैं डालूंगी बिल्कुल आधा चम्मच घी। बहुत ज्यादा नहीं घी डालना है, हाफ टी स्पून मैंने इसमें घी डाला है। और घी डाल के अच्छे से एक बार मसल लेंगे, जिससे कि जो हल्का सा चिपचिपापन है ना इसका, वो चला जाएगा। तो बस इतना ही घी डाला है। और अगर ये घी भी नहीं डालना है ना तो इसको थोड़ा सा पटक पटक के गूंथ लीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा तो भी इसका चिपचिपापन चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल विदाउट घी, विदाउट ऑयल बनाना चाहते हैं तो इस घी को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा आटे को ज्यादा देर तक पटक पटक के गूंथ लीजिए, तो वो अपने आप ही जो ये चिपचिपापन है वो चला जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल नरम सा सॉफ्ट सा आटा बनकर तैयार हो चुका है। और इसको अब हम रख देंगे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, जिससे कि सेट हो जाएगा। चलिए फटाफट से तब तक स्टफिंग तैयार करते हैं। तो ये आलू का मसाला बनाने के पहले ना इसका एक बहुत बढ़िया स्पेशल सा मसाला बनाएंगे हम, तंदूरी मसाला, जिससे कि ना इस तंदूरी आलू के पराठे में ना बहुत जबरदस्त टेस्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एक तड़का पैन चढ़ा दिया है और इसमें मैं डालूंगी ये 2 चम्मच साबुत धनिया। तो ये मसाला तो ऐसा मसाला है ना, इसको आप बना के रख लीजिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होता। आप किसी सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और किसी भी चीज में जिसमें भी आप थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं ना, उसमें ये ट्राई कर सकते हैं। साथ में मैंने डाला है 1 चम्मच जीरा। फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखेंगे। और साथ ही साथ में सौंफ डालेंगे। तो सौंफ मोटी वाली डालिएगा, 1 चम्मच मैंने सौंफ डाली है। मैं ना अभी सिर्फ अभी के पराठे के हिसाब से बना रही हूँ। अगर आप इसको ज्यादा बना के रखना चाहते हैं ना तो आप इसको ज्यादा भी बना के रख सकते हैं। साथ में कुछ दाने काले मिर्च के डालिएगा, इसका ना बहुत शानदार पंच आता है पराठे में, जरूर से डालिएगा। और जितना तीखा आप पराठा चाहते हैं ना उस हिसाब से इसमें लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 करी है, पर मुझे कम लग रही है तो मैं 1 और कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें डाल के इसमें अभी और मसाले भी हम ऐड करेंगे,
पर फिलहाल इन मसालों को ना हम रोस्ट कर लेंगे। हाँ, इसमें मैंने ना अजवाइन भूल गई हूँ, थोड़ा सा अजवाइन भी डालिएगा, अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाफ टी स्पून, पूरा भर के नहीं डाला मैंने, इसमें हाफ टी स्पून अजवाइन भी ऐड कर दी है। तो अजवाइन डाइजेस्टिव भी होती है, पाचक भी होती है। तो इसको बिल्कुल धीमी आंच पे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और जब तक बिल्कुल धीमी आंच पे ये मसाला भून रहा है ना, तब तक एक काम और कर लेते हैं ना, इन आलूओं को हम छील लेंगे। तो आलू ना पहले के उबले हुए ना तो बढ़िया सख्त हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे लसलसे से नहीं है, एकदम फ्रेश वाले आलू ना बिल्कुल लसलसे से होते हैं ना, तो वो स्टफिंग ना बाहर निकलने का पूरा चांस रहता है। तो ये मसाला ना बढ़िया से भुन चुका है और इसको ना अब हम ठंडा कर लेंगे। तब तक हमारे आलू भी छिल चुके हैं, तो सबसे पहले इसको ठंडा कर लेते हैं और मसाला बना लेते हैं। तो अब मसाला ठंडा हो चुका है और इस मसाले को ना हम दरदरा सा कूट लेंगे। तो ये सारा का सारा मसाला इस खरल में मैं डाल दूंगी। आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पर ध्यान दीजिएगा कि मिक्सी में अगर पीसेंगे ना तो बिल्कुल दरदरा सा ही कूटना है इसको। तो बस इसको फटाफट से दरदरा कूट लेंगे। तो ये बिल्कुल दरदरा सा मैंने कूट लिया है, बिल्कुल इसी टेक्सचर का होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए इसमें, बिल्कुल दरदरा सा। भले थोड़े बहुत इसमें चंक्स रहेंगे चीजों के, वो चल जाएगा, लेकिन चिकना नहीं होना चाहिए। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें कुछ चीजें मैं और ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून गरम मसाला लिया है, इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा आता है इन आलू के पराठे में। साथ ही साथ में हाफ टी स्पून अमचूर का पाउडर, अगर अमचूर का पाउडर नहीं है ना तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं इसमें। और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है अनारदाने का पाउडर। इसका ना गाइस बहुत अच्छा स्वाद आता है। अनारदाने का पाउडर मैंने कई रेसिपीज में बताया है आपको कि आप ना सूखा अनारदाना लेके आइए मार्केट से, अच्छा किसी ग्रोसरी शॉप से, और उसके बाद उसको पीस लीजिए घर पे। तो बहुत बढ़िया फ्रेश अनारदाना पाउडर घर पे रखा रहता है, उसको डीप फ्रीजर में स्टोर करके रख लीजिए। अगर आप रेडीमेड अनारदाना पाउडर लेंगे ना तो उसमें ना कई बार उतना टेस्ट नहीं रहता जो कि ये सूखे अनारदाने को जब हम घर में पीस के बनाते हैं ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। छोले वगैरह में भी ये पड़ता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और इसमें मैं बिल्कुल 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा ही डाला है मैंने हल्दी पाउडर। साथ में बिना हींग के तो पराठे कंप्लीट होंगे ही नहीं, तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच हींग का पाउडर भी डाला है। बस सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सा हमारा तंदूरी पराठे का मसाला बनकर तैयार हो गया है। बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये देखिए कलर टेक्सचर कितना बढ़िया लग रहा है, इसी तरीके का होना चाहिए। चलिए फटाफट से आलू को तैयार करते हैं। अब यहाँ पे उबले हुए आलू ले लिए हैं जो हमने छील लिए थे, और इसको ना अब हम मैश कर लेंगे। तो आप इसको ग्रेटर से ग्रेट मत करिएगा, या तो हाथ से इस तरीके से मैश कर लीजिए या पोटैटो मैशर से मैश कर लीजिए, क्योंकि ग्रेटर से ग्रेट करने के बाद ना ये बिल्कुल लसलसे से हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चिकनी से हो जाते हैं ना, स्टफिंग बहुत ज्यादा स्मूथ सी हो जाती है, तो भी आलू के बाहर फटके निकलते हैं। तो थोड़े बहुत ना आलू के पराठे में हल्के से चंक्स भी रहेंगे ना आलू के, तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। पर इसको जितना अच्छे तरीके से इससे मैश कर सकते हैं ना आप कर लीजिए। आलू अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं और इसमें अब हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, साथ ही साथ में 1 टेबलस्पून ये मसाला जो हमने बना के रखा है। कम लगे तो आप और डाल दीजिएगा, जैसे कि मुझे तो थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैंने हाफ टेबलस्पून और डाल दिया है इसमें मसाला। और साथ में कटे हुए प्याज अगर नहीं खाते हैं ना तो आप स्किप कर सकते हैं, पर प्याज अगर खाते हैं तो जरूर से डालिएगा। कटी हुई हरी मिर्च, पर मिर्च मैंने पाउडर में भी डाली थी जो मसाला बनाया है, लाल मिर्च साबुत वाली, तो मैंने हरी मिर्च ऐसी डाली है जो बहुत ज्यादा तीखी नहीं है। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और साथ में कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस सारी चीजों को ना हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही शानदार तंदूरी पराठे का आलू मसाला बनकर तैयार हो चुका है, बहुत स्पाइसी चटपटा सा बना है। चलिए फटाफट से पराठे बनाते हैं। तो पराठा बनाने के लिए सबसे पहले चढ़ाएंगे गैस के ऊपर एक तवा, जिससे कि तवा प्री हीट होता रहेगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको चढ़ा देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे चढ़ाइएगा। आटा हमारा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। साथ ही साथ में यहाँ पर परथन का आटा भी रख लेंगे, सारी तैयारी कर लेंगे। आटा भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, तो ढक्कन को हटाया मैंने। इसको एक बार हम थोड़ा सा और गूंथ लेंगे, जरूरत नहीं है वैसे, बस ये है कि थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे और उसके बाद
इसकी लोई कट करेंगे। ये पराठा ना थोड़ा सा मोटा बनता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी मोटी लोई कट करी है। आप जितना पतला मोटा बनाना चाहते हैं ना उतना पतला मोटा बना सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको गोल करेंगे और आटे का परथन लगाएंगे। इसमें आटा एकदम सॉफ्ट है। उसके बाद ना इसको हम बेल लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। और बेलते समय में ध्यान दीजिएगा कि किनारों की तरफ ज्यादा बेलिएगा और बीच में इसको मोटा रहने दीजिएगा। तो इस तरीके से छोटी सी हम इसकी रोटी या पूरी जैसी बना लेंगे। तो ये किनारों में दबाव देते हुए मैंने इसकी एक छोटी सी शीट तैयार कर ली है। और अब इसमें ना हम डालेंगे ये स्टफिंग। तो देखिए 5 आलूओं की मैंने बनाई थी ना, तो कम से कम इसके आराम से इतनी स्टफिंग डालिएगा कि एक आलू की स्टफिंग एक पराठे में अच्छे से भर भर के डालिए। बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं ये तंदूरी पराठे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको भर भर के इसमें डाल दिया है। और उसके बाद किनारों को उठाते हुए इसको हम पैक कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको पैक कर लेंगे। बहुत ही आसान है ये पराठे बनाना। थोड़ा सा हम इसमें परथन फिर से लगाएंगे। परथन बहुत ज्यादा मत लगाइएगा, वरना जब पराठे सिकते हैं ना तो ये आटा जो है वो जलने सा लगता है, तो फिर वो ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं पराठे, काले काले से हो जाते हैं, जला जला से स्वाद आ जाता है। अब बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको बेल लेंगे। ज्यादा बेलन में प्रेशर नहीं डालना है, वो अपने आप ही बढ़ने लगता है क्योंकि आटा बहुत सॉफ्ट है ना। थोड़ा सा हम इसको बड़ा करेंगे और इसके बाद इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती हम लगा देंगे, जिससे कि ना लुक बहुत अच्छा आ जाता है इस पराठे का। और धनिया पत्ती लगा के बेल लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने बेल लिया है और आप देख पा रहे हैं स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है, बिल्कुल उसी में अंदर रह जाती है अगर आप नरम आटा बनाएंगे और पहले के उबले हुए आलू से इस पराठे को तैयार करेंगे। तो ये हमारा पराठा बिल के तैयार हो चुका है। चलिए फटाफट से इसको सेक लेते हैं। तो तवा अच्छे से गर्म हो चुका है और इसमें हम डाल देंगे ये हमारा तंदूरी पराठा। तो इसको इस तरीके से डालेंगे और इसको ना अभी कुछ भी हमको घी बटर तेल कुछ भी नहीं लगाना है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो बाद में मैं बताऊंगी आपको कि कब लगाना है। अभी फिलहाल इसको एक तरफ से ऐसे सेकेंगे, उसके बाद हम इसको पलट देंगे। और एक तरफ से जब ये सेक जाएगा ना तो इसको केयरफुली हम पलट लेंगे। ये देखिए इसको केयरफुली हम पलट लेंगे। एक तरफ से हल्का सा सेक चुका है, बहुत ज्यादा नहीं सेकना है, हल्का हल्का सा पहले हम इसको सेक लेंगे। अब देखिए वैसे तो तंदूरी पराठा तंदूर में सेका जाता है, पर यहाँ पे हम गैस में सेक रहे हैं तंदूरी पराठा। बिल्कुल गैस में उस तरीके का फ्लेवर टेस्ट और स्मोकी फ्लेवर लाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए ना एक तो हम तवे को उल्टा करके भी तंदूरी पराठा बनाते हैं, डायरेक्ट आंच में सेकते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने इसको दोनों तरफ से तवे पे सेक लिया है। और उसके बाद ना ये एक जाली रखने वाली हूं मैं, इसमें जाली वाला रैक रखेंगे और इसमें ना इस पराठे को हम डाल देंगे और इसमें डाल के अब हम इसको डायरेक्ट आंच में थोड़ा सा सेकेंगे, जिससे कि बहुत अच्छा सा इसमें डायरेक्ट आंच का जो फ्लेम का जो स्मोकी फ्लेवर होता है ना वो आ जाए। और तब तक दूसरी तरफ मैंने इसमें दूसरा पराठा डाल दिया है। तो इसको डायरेक्ट आंच पे बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैं इस तरीके से इसको सेक लूंगी और इसको थोड़ा सा घुमाते हुए सेकेंगे ताकि आंच ना सब तरफ से लगे। कहीं पे आंच कम कहीं पे आंच ज्यादा इस तरीके की ना लगे, सब तरफ से बराबर से आंच लगती जाए। फ्लेम को ना लो टू मीडियम कर दीजिएगा, जिससे बढ़िया धीमी आंच पे ये सिकता रहे। तो ये देखिए बहुत शानदार तरीके से पराठा सिक चुका है, कितना बढ़िया कलर आया है आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर सेका जाएगा ना तो बहुत शानदार पराठा बनकर तैयार होता है। और इसमें मैंने बिल्कुल भी घी बटर कुछ भी नहीं लगाया है, बिल्कुल प्लेन इस तरीके का पराठा सेका है। तो ये देखिए कितना शानदार पराठा, अमृतसरी तंदूरी पराठा बिना तंदूर के बनकर तैयार हो चुका है। बहुत अच्छा टेक्सचर कलर बहुत बढ़िया सेका है। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसमें सेका है। और अब अगर आप चाहें ना, इच्छा है तो आप इसमें बटर घी जो भी ऊपर से लगाना चाहते हैं ना वो लगा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही खाइए, बहुत ज्यादा टेस्टी रहता है। तो ये एक पराठा सिक चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने दूसरा पराठा भी तवे पे सेक लिया था।
इसको भी इसके ऊपर डाल दूंगी, इसको भी सेकूंगी। तो इस तरीके से आप बिना तंदूर के तंदूरी पराठा सेक सकते हैं। चलिए फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। तो आज इस पराठे को मैं दही के साथ सर्व कर रही हूँ। दही के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है, और दही के साथ में जो भी आप सीजनल अचार खाते हैं ना, वो भी इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा चाट मसाला दही में। जो भी फ्लेवर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं ना, वो ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ में भुने हुए जीरे का पाउडर, और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। बिल्कुल सिंपल सा दही इसके साथ में बहुत अच्छा लगता है। साथ में गर्मा गर्म तंदूरी आलू का पराठा। ये देखिए, एक पराठा ही बहुत है, और इसमें अगर अब आप चाहें ना तो इसमें मिला सकते हैं, ऊपर से घी लगा सकते हैं या तो फिर बटर लगा सकते हैं। आप ऐसे ही खा सकते हैं, पर चूंकि मैं ये बच्चों को दे रही हूँ तो लास्ट में मैं इसमें बटर जरूर लगाने वाली हूँ। और मेरे पास में ना अभी घर का बना हुआ व्हाइट बटर नहीं था। अगर आपके पास में व्हाइट बटर है ना, तो वो और अच्छा टेस्ट देता है। और बस इस तरीके से इस बटर को हम इसको ना इस तरीके से चूर के दीजिए ना, तो बहुत ज्यादा अच्छा स्वाद हो जाता है। बटर अंदर तक इसमें चला जाता है। तो ये तंदूरी पराठे ना बिल्कुल इसी तरीके से अच्छे लगते हैं। ये देखिए, और ये दूसरा गर्मा गर्म आलू का पराठा भी मैंने सर्व कर दिया है, और इसमें ना मैं घी नहीं लगाने वाली हूँ। तो जिसमें आपकी इच्छा है घी लगाने की आप लगा लीजिए, नहीं तो बिना घी के सर्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ में मैंने सीजनल नींबू का अचार भी सर्व किया है। बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। जो भी सीजनल अचार है ना, वो इसके साथ में आप सर्व कर सकते हैं। तो जैसा भी आप खाना चाहें इसको उस तरीके से खा सकते हैं। और मैं इसको ना अब तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना बढ़िया बटर इसमें से निकल रहा है। अंदर तक बिल्कुल आलू इसमें भरा हुआ है। देखिए साइड से मैंने दिखाया, साइड में तक आलू पूरा का पूरा भरा हुआ है। और सर्दियों में मेरे यहाँ आलू के पराठे बिना गुड़ वाली चाय के खाए ही नहीं जाते हैं, बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये मैंने गुड़ वाली चाय भी साथ में सर्व कर ली है। चाय हालांकि बच्चे नहीं पीते हैं, चाय मैंने मेरे लिए बनाई है। और ये है आज की मेरी कंप्लीट थाली। देखिए, ये किसी के साथ में भी आप खाइए, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, पर दही के साथ में इसका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है। इसको खा के बता रही हूँ, ये मेरा फेवरेट काम कि बहुत टेस्टी बने हैं। आप इसको जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि वाकई में ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं। इस तरीके के हेल्दी भी हैं, बिना बटर घी के आप आराम से बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये अमृतसरी तंदूरी आलू के पराठे बिना तंदूर के, बिना बटर के, बिना घी के आपको पसंद आए होंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर मेरी रेसिपीज वाकई में आपको पसंद आ रही है तो एक कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर मिलती हूँ मेरी अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।